कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। LLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, आपका K1001 का यानी जो डिफरेंस 1 का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आपके जो डिफरेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते आए हैं, या फिर एक तरह से रिपीट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सारे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिसमें आपको सारी की सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और जितने भी नोटिस हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि आपको अनसोल्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हो मात्र 100 रुपये में आपको, यानी कि 100 रुपये में चारों साल के 4 ईयर के 5 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 पेपर आपको एक साथ 100 रुपये में देखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि आपका LLB 1001 जो डिफरेंस 1 का दिसंबर 2024 का पेपर है। तो दिसंबर 24 में पहला वे क्वेश्चन कहता है मनु। ये मनु वाला क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं BA LLB में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इसे याद कर लेना क्या। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, जो आपका स्टूडेंट याद कर रहे होंगे, जो हमसे पढ़ रहे होंगे हिंदी मीडियम वाले, जिस भी पेपर का आप कोई भी क्वेश्चन याद करो तो एक चीज़ याद कर लेना बच्चों, टाइटल का जरूर नाम याद कर लेना है, टाइटल के क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। जैसे ये क्या है, विधि शास्त्र का क्वेश्चन। विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विधि शास्त्र की विशेषता, विधि शास्त्र की आवश्यकता, विधि शास्त्र के महत्व, उद्देश्य, सब चीज़ याद कर लो। पेपर 2 संविधान का, संविधान क्या है, संविधान के बारे में सारी चीज़ रट लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर आपका क्या है, टोर का क्वेश्चन है, टोर सारा रट लो। ठीक है, आप करते क्या है, आप करते हैं क्या, समझते हैं, आवश्यकता क्यों है, किस लिए। फिर आता है कंटेंट, फिर यानी कि संविदा, संविदा से आप क्या समझते हैं, क्या है। ठीक है, फिर आपका BNS है, BNS में आप क्या समझते हो, क्या है। ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, एक आता है BNS, एक आता है BNSS, एक आता है भारतीय। बताओ, 3 चीज़ हमारी कहीं ना कहीं नहीं है, तो वो आपको याद कर लेनी है। और एक चीज़ मैंने आपको छोड़ दिया, देखें कि आपको पता है कि नहीं कि कौन कौन से कानून आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं बेयर एक्ट लेना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बेयर एक्ट ले सकता है। बेयर एक्ट कहीं ना कहीं आपको पढ़ने चाहिए, सारे के सारे नए कानून आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। फिर आता है क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र का कानून है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। विधि शास्त्र जो है भाई, विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन है, ये कहीं ना कहीं कहना गलत है। विधि शास्त्र क्या है, सारी चीज़ों का अध्ययन है, यानी कि विधि में, शास्त्र में हम सारी चीज़ पढ़ते हैं। अमेरिका के कानून भी पढ़ते हैं, इसके कानून भी पढ़ते हैं, न्याय व्यवस्था के बारे में, यानी कि ओवरऑल विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, पॉलिटिकल का शास्त्र है, ठीक है, या फिर एजुकेशन भी शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, राजनीति शास्त्र है। तो शास्त्र में क्या है, शास्त्र में सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है, इंडियन लॉ, तो वो क्या है, स्पेशल यानी कि इंडियन के बारे में बताएगा। ठीक है, ग्राउंड नॉर्म्स यानी कि मूल मानक क्या है, ये आपका पूछा जाता है। बेंथम का योगदान, बेंथम का योगदान 2 बार रिपीट हो चुका है, तो बेंथम का याद कर लेना। ठीक है, सामाजिक संकेतक, सामाजिक संकेतक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सामाजिक संकेतक से आप क्या समझते हो, सामाजिक संकेतक के क्या उद्देश्य, ये भी इस तरह से पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले उसमें आपके ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। और ये रिपीट क्वेश्चन है, ये और आपका मनु, ये दोनों आपको रिपीट क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है विधि के लोक चेतना सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। विधि के लोक चेतना जो क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट, एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आता है यानी कि प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक विधि वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेचुरली प्राकृतिक विधि से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। यह प्राकृतिक विधि क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50-50 मान के चलेंगे।
तो ये आपका क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है अमेरिकन आधुनिक यथार्थवाद विश्लेषणात्मक पक्षवादी दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण का आपको बताना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। सामाजिक यानी कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ये आपका पूछा जाता है। और एक पेपर जो था 24 का बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर था, थोड़ा सा जो 20 नंबर के क्वेश्चन थे वो ये मान के चलिए ना हिलने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, विधि शास्त्र मैंने कहा था, विधि शास्त्र आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। और विधि शास्त्र का आपका 13 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने यानी कि आपका 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए कि इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। तो सोशल इंजीनियरिंग वैसे आपको याद कर लेना है, सोशल इंजीनियरिंग है क्या, थोड़ा सा आपको देख के चल जाना है। पर आप उस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि जब शॉर्ट नोट यानी कि एस्से या शॉर्ट नोट के क्वेश्चन की बात आती है ना, उनको स्किप मारा करो, क्योंकि उसमें आपने शॉर्ट नोट आप उस फॉर्म में नहीं लिखोगे जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म होगा या शॉर्ट नोट होगा, वो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर आप क्या है पॉइंटों बना के चीज़ें लिख सकते हो। फिर आता है दिसंबर यानी कि दिसंबर 2023 का पेपर आता है, दिसंबर 23 में रिपीट। ठीक है, बेंथम रिपीट, सालमंड का क्वेश्चन, हाँ सालमंड याद कर लेना, सालमंड इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50-50 करके चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा क्वेश्चन फिर आता है विधि और नैतिकता, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विधि शास्त्रियों के रूप में आपका ऑस्टिन और कहीं ना कहीं कैलसन के आने के अंतर के ऊपर पूछा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको छोड़ देना है। ये विधि शास्त्र की आंख वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, यानी कि विधि शास्त्र कानून का नेत्र है, आंख है भाई। ये क्वेश्चन आपका पता होना चाहिए कि लॉ स्टूडेंट को कि विधि शास्त्र की आंख यानी कि कानून की आंख किस तरह से है कानून की, क्योंकि भाई सारा चीज़ सोच से बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50-50 में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है विधि शास्त्र के निश्चयात्मक विधि का दर्शन है, यानी कि फिलॉसफी के बारे में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है विधि शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता, उसकी विशेषता, ये सारी आपको याद कर लेनी है। फिर आपका आ जाता है विधि शास्त्र के यथार्थवादी आंदोलन का एक विस्तृत निबंध लिखिए। विस्तृत निबंध की जगह आप विस्तृत उसकी सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। कैलेसन का शुद्ध विधि सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं कैलेसन वाला क्वेश्चन, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कैलेसन वाला जो क्वेश्चन है 50-50 मान के चलिए, क्योंकि कैलेसन का क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको कैलेसन का सिद्धांत याद कर लेना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कभी क्वेश्चन अटपटे आगे, पर कैलेसन के क्वेश्चन को अवॉइड करना, कैलेसन से अच्छा आप और क्वेश्चन कर देना। ठीक है, फिर आता है कहीं ना कहीं आपका दिसंबर 22 का पेपर। ठीक है, दिसंबर 22 का क्वेश्चन में पहला आता है स्वीकृति, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनु रिपीट क्वेश्चन है, बेंथम रिपीट क्वेश्चन है, ऑस्टिन के अंतर्राष्ट्रीय विधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ये आपका छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है कानून लोगों के वृद्धि के साथ बढ़ता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कानून के बारे में पूछा है। और दूसरा ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, विधि यानी कि आंख वाला क्वेश्चन। फिर आपका आ जाता है सामाजिक संकेतक। सामाजिक संकेतक का आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा दिया है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो रिपीट क्वेश्चन को जरूर करके जाना। विधि शास्त्र की प्रकृति के यानी कि विधि शास्त्र की प्राकृतिक विधि विचारधारा को प्राचीन सिद्धांत के अनुसार, प्राकृतिक यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी क्वेश्चन है। विधि संप्रभु का समादेश है, इस कथन के आलोचना यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है। विधि के आर्थिक दृष्टिकोण को याद कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है सामाजिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य के, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग रिपीट क्वेश्चन है। सोशल इंजीनियरिंग यानी सोशल इंजीनियरिंग बिल्ट एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। सोशल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, और इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको देखने के लिए मिलता है। प्रगतिशील समाज की यानी कि संचलन का अब तक
ये वाला क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है दिसंबर 21 का पेपर। दिसंबर 21 के पेपर में कहीं ना कहीं आपका क्या है, अरस्तु हो गया, मनु हो गया, बेंथम हो गया, सालमंड हो गया, इन्हें तो रट के चले जाना, ये हिसाब से पूछे जाते हैं। मूल मानक क्या है, हिती भी आपसे पूछी जाती है, ये ठीक है। ये आपका हिती या फिर हिती और हित, ये आपका कंफ्यूज कर देगा एक, यानी कि यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट, हित, ठीक है। और एक आपका है हिती। फिर आपका आ जाता है मूल मानक, मूल, ठीक है। नॉर्म्स, सॉरी, मूल मानक, मानक, दो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये सारे, हिती, हित, मूल मानक, मानक। फिर आपका साल्मंड, इस तरह क्वेश्चन है। फिर आपका आ जाता है सामाजिक संकेतक से आप क्या समझते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन हो, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर में जाता है, जो आप पुराने पेपर थे ज़्यादातर जब ईयर वाइज या फिर आपका जब सेमेस्टर शुरू हुआ था उस टाइम पे पूछा जाता था, अब आजकल कम देखने के लिए मिल रहा है। अमेरिकन यथार्थवाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकन यथार्थवाद का याद करके जाना, प्राकृतिक विधि का आपका याद करके जाना, दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ऑस्टिन के प्राकृतिक विधि के को विधिदाता का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मान के चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। कैलेसन के शुद्ध विधि, कैलेसन की शुद्ध विधि आपको ऊपर कराई हुई है, यानी कि आपने सोशल इंजीनियर रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। कैलेसन भी रिपीट क्वेश्चन है। फिर आपका आ जाता है वह, ये भी एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं रिपीट है, मान लो आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 13, आपके 13 × 4 कितने हो गए, 2, यानी कि एक तरह से 13 × 4 हो गए, तो इसका 52 के आसपास क्वेश्चन बैठते हैं। तो 52 में से आपके कितने हो गए, आपके क्वेश्चन हो गए, मान के चलो हमने 40 क्वेश्चन छोड़े हैं। 40 क्वेश्चन में आपको, यानी कि 40 क्वेश्चन रट के चले जाने हैं। 40 क्वेश्चन में से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाए। और सारे के सारे, यानी कि बेयर एक्ट आप लेना चाहते हो तो बेयर एक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। बेयर एक्ट आपको कहीं ना कहीं पढ़ने हैं, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से अगर अच्छा वकील बनना चाहते हो तो बेयर एक्ट पढ़ना शुरू कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू कर लो, BNS को पढ़ना शुरू कर लो, जिससे आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।